हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन डिस्कस किया था ऑफ स्केलेटल मसल, ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। ये हम लोगों ने डिस्कस किया पिछली क्लास में। क्लियर? तो उसमें एक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक मसल स्केलेटल मसल है, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं, है ना। मसल बंडल जिनको फैसिकल्स बोलते हैं, और इन्हीं मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। क्लियर? तो ये हो गए मसल फाइबर। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो देखें, आप बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये मसल फाइबर हो गया, और मसल फाइबर के अंदर पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं, या फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर्स या फिलामेंट्स कह सकते हो आप। पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स है इस तरह से। ये पैरेलल गया, फिर दूसरा ऐसे पैरेलल, वो उसके पैरेलल, इस तरह से बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स हैं। ये डॉट नहीं है बच्चों, इसी को मैं आज बड़ा करके आपको दिखाऊंगा। इसी डॉट को मैं आपको बड़ा करके दिखाने वाला हूं। तो मसल फाइबर के अंदर, मसल फाइबर इज बेसिकली मसल सेल। ध्यान से समझने से बहुत कंफ्यूजिंग है। मसल फाइबर इज मसल सेल, और इसी मसल सेल के अंदर पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल। ओके, तो इसी को बोलते हैं मायोफिब्रिल। और अभी मैं जो डायग्राम ड्रॉ करूंगा बच्चों, वो मायोफिब्रिल का डायग्राम होगा। तो ये जो डॉट छोटा सा आपको दिख रहा है, वही आज मैं आपको बड़ा करके दिखाने वाला हूं। क्लियर? तो देखिए, ये मायोफिब्रिल हो गया। अब ये बड़ा सा, यहां से लेकर यहां तक ये हो गया एक मायोफिब्रिल। समझ रहे हो? ये बन गया एक मायोफिब्रिल, ये पूरा। दिस इज मायोफिब्रिल। क्लियर? अब इसी मायोफिब्रिल के ऊपर जब आप देखोगे इस मायोफिब्रिल को माइक्रोस्कोप में, तो आपको अल्टरनेटली डार्क बैंड एंड लाइट बैंड्स मिलते हैं। अल्टरनेटली क्या? लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट मिलते हैं। किसके ऊपर? इसी मायोफिब्रिल के ऊपर लाइट एंड डार्क बैंड्स। जब इस मायोफिब्रिल को आप माइक्रोस्कोप में देखते हो, तो एनसीईआरटी लिख रही है मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ और कंटेन्स डार्क एंड लाइट बैंड्स। ओके, तो इसके ऊपर क्या दिखेगा आपको? डार्क एंड लाइट बैंड्स। क्लियर? अल्टरनेटली। तो इस तरह से देखो, मानो इस तरह से एक मैंने, या लाइट और डार्क बैंड कुछ भी बोल सकते हो, वही बात हुई। तो सपोज यहां पे मायोफिब्रिल के ऊपर ये मैंने बना दिया एक डार्क बैंड, फिर यहां पे डार्क बैंड, ये बन गया डार्क बैंड बच्चों, ये डार्क बैंड बन गया, फिर डार्क बैंड, फिर डार्क बैंड बन गया। ये सारे डार्क बैंड्स है ना। चलो एक और बना लेते हैं। तो ये सारे हो गए डार्क बैंड्स। क्लियर? तो इस मायोफिब्रिल को जब आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे, तो आपको अल्टरनेटली क्या दिखेगा? ये है डार्क बैंड, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड्स मिलते हैं। तो लाइट बैंड को थोड़े दूसरे कलर से बना लेते हैं, रेड से सपोज करो। तो ये हो गया लाइट बैंड, ये हो गया लाइट बैंड। समझ में आ रहा है? तो डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। क्लियर? फिर इसके बाद देखो, फिर से फिर से डार्क बैंड, फिर बना लेते हैं अपन डार्क बैंड, ये बन गया डार्क बैंड, फिर यहां बन गया डार्क बैंड, फिर यहां पे बन गया डार्क बैंड,
फिर यहां पे बन गया डार्क बैंड, तो जब आप मायोफिब्रिल को देखोगे माइक्रोस्कोप में तो आपको पूरा लाइट एंड डार्क बैंड या कह सकते हो डार्क एंड लाइट बैंड्स अल्टरनेटली दिखेंगे। फिर यहाँ पे लाइट बैंड इस तरह से, फिर यहाँ पे डार्क बैंड, तो इस तरह से अरेंजमेंट आपको पूरी दिखेगी, समझ रहे हो। और इसी कारण से स्केलेटल मसल को क्या बोलते हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स। स्केलेटल मसल में क्या दिखेगा आपको, स्ट्राइएशंस, समझ रहे हो। तो स्केलेटल मसल के अंदर क्या था, मसल बंडल्स थे, मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर था, मसल फाइबर के अंदर फिलामेंट्स थे, पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स, जिनको हमने बोल दिया मायोफिब्रिल। और इसी मायोफिब्रिल के ऊपर अल्टरनेटली डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट हैं, जिसके कारण स्केलेटल मसल्स को हमने स्ट्राइएटेड मसल बोला, क्योंकि जो मायोफिब्रिल है वो किसका पार्ट है, बेसिकली स्केलेटल मसल का। दैट्स व्हाई स्केलेटल मसल्स आर कॉल्ड एज स्ट्राइएटेड मसल। इसी कारण से उनको हम स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं, इसी वजह से इनको हम स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं। दीज आर द स्ट्राइएशंस। तो लाइट और डार्क बैंड थ्रू आउट द मायोफिब्रिल आपको मिलेगा, थ्रू आउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और यू कैन से लेंथ वाइज, पूरे लेंथ में आपको डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड मिलता जाएगा। तो डार्क एंड लाइट बैंड अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो अल्टरनेटली लाइट एंड डार्क बैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट मिलते हैं आपको, कहाँ, मायोफिब्रिल के ऊपर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। Myofibril contains dark and light bands alternately. Okay, means alternately. Clear। अब जो डार्क है, एक चीज और याद रखना, डार्क में डी के बाद ए अल्फाबेट है, तो डार्क का दूसरा नाम भी है, दैट इज ए बैंड। मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। डार्क में डी के बाद कौन सा अल्फाबेट है, ए, सो डार्क बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बैंड। तो ये भी पॉइंट याद रखना, डार्क बैंड is also called as a band। समझ में आ रहा है। तो याद करने के लिए बताया, ए का यहां दूसरा मतलब है, ए इज फॉर एन आइसोट्रोपिक, ए फॉर एन आइसोट्रोपिक मींस ए शॉर्ट फॉर्म किसका है, एन आइसोट्रोपिक का। मतलब डार्क बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बैंड और एन आइसोट्रोपिक बैंड। क्लियर, एन आइसोट्रोपिक बैंड। अब एन आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है, अभी मैं बताऊंगा, अभी समझना। तो ये हो गया। लाइट में देखो, लाइट में एल के बाद कौन सा अल्फाबेट है, आई, so light band is also called as I band। लाइट में देखो, जैसे डार्क में डी के बाद क्या था, ए था, यानी एन आइसोट्रोपिक, वैसे ही लाइट में एल के बाद क्या है, आई,
सो इट इज आइसोट्रॉपिक बैंड। ओके, सो इसको आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। आई फॉर आइसोट्रॉपिक। कैसे याद रखोगे? लाइट को क्या बोलते हैं? आई बैंड। क्यों? क्योंकि एल क्यों बोलते हैं, मतलब याद करने का तरीका है। लाइट बैंड इज आइसोट्रॉपिक और एल के बाद क्या है? आई अल्फाबेट, सो इट इज आई बैंड। क्लियर? तो डार्क बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बैंड एंड लाइट बैंड is light band is also called as I band or isotropic band। I band और isotropic band। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना सारा चीज, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मायोफिब्रिल पे अल्टरनेटली, यानी मायोफिब्रिल को जब आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो ये सारी चीजें आपको, ये बैंड्स आपको दिखाई देंगे। एंड दीज बैंड्स आर बेसिकली स्ट्राइएशंस। ओके, तो दीज बैंड्स आर बेसिकली स्ट्राइएशंस, जिनकी वजह से स्केलेटल मसल को हम स्ट्राइएटेड मसल बोलते हैं बच्चों। क्लियर? तो नीचे वाला आप नोट कर लो, उसको मैं रब कर रहा हूं। कुछ पॉइंट्स और मैं अभी बता देता हूं आपको, तो ये नोट करना है आपको, नीचे वाला, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो ये पॉइंट याद रखना, व्हेन myofibril is observed under microscope, when myofibril is observed under microscope, then dark and light bands are visible। Okay, so when myofibril is observed under microscope, then dark and light bands are visible। Bands are visible, and due to presence of these bands, skeletal muscle is considered as striated muscle। Skeletal muscle is considered as striated muscle। क्लियर? इसीलिए स्केलेटल मसल को हम क्या कंसीडर करते हैं? स्ट्राइएटेड मसल। मीन्स बेसिकली डार्क एंड लाइट बैंड्स आर स्ट्राइएशंस। मीन्स लाइट एंड dark bands are considered as striations। क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको? अब डार्क बैंड को हमने ए बैंड बोला, याद कैसे रखोगे? डी के बाद ए अल्फाबेट। लाइट को हमने आई बोला क्योंकि एल के बाद
आई अल्फाबेट। अब एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है, ये ध्यान रखना। आइसोट्रॉपिक या एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? आइसोट्रॉपिक का मतलब है, आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक वर्ड जनरली सॉलिड के लिए यूज करते हैं हम, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के लिए। तो वो स्ट्रक्चर, वो सब्सटेंस आइसोट्रॉपिक कहलाएगा जिसमें आप किसी भी डायरेक्शन, ध्यान से सुनना, आइसोट्रॉपिक वो सब्सटेंस होगा जिसमें आप किसी भी डायरेक्शन से अगर प्लेन पोलराइज लाइट को पास करो। आइसोट्रॉपिक वो सब्सटेंस है जिसमें आप किसी भी डायरेक्शन से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करो, वो सेम प्रॉपर्टी शो करता है। प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, एब्जॉर्बेंस, सारा कुछ। ओके, तो आइसोट्रॉपिक का मतलब, आइसोट्रॉपिक means substances which show same property, substances which show same properties, substances which show same properties by passing plane polarized light, PPL. Substances which show same property, substances which show same property by passing plane polarized light in any direction, तो किसी भी डायरेक्शन से आप प्लेन पोलराइज लाइट को पास करो, सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। प्रॉपर्टी टेंसाइल आप लिख लेना, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कुछ भी। तो आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनसे आप किसी भी डायरेक्शन से, कभी इधर से कभी इधर से, किसी भी डायरेक्शन से अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे तो वो सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा, किसी भी डायरेक्शन में उसमें आप लाइट को पास करो। उसका उल्टा है एनआइसोट्रॉपिक, सो डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये याद रखना है, सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्लियर, ऑन पासिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन में आप लाइट पास करोगे तो एनआइसोट्रॉपिक डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इस डायरेक्शन से दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ, इस डायरेक्शन से दूसरा, इससे दूसरा, समझ में आ रहा है? तो डार्क बैंड इज एनआइसोट्रॉपिक बैंड, मतलब डार्क बैंड से अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया प्लेन पोलराइज लाइट का, तो वो अपना डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर, ये मतलब है। तो इतना हमें डिटेल में नहीं समझाना है, मैंने ज्यादा ही आपको समझा दिया, बस इतना समझना है, डार्क इज ए बैंड एंड ए फॉर एनआइसोट्रॉपिक, लाइट इज आई बैंड एंड इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्लियर, इतना आपको ध्यान रखना है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है? तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और लाइट कैसे याद रखोगे? आई बैंड है, क्योंकि एल के बाद आई अल्फाबेट आ रहा है, तो इट इज आई बैंड। क्लियर, ये समझ में आ गया? तो इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद क्या होता है बच्चों, एक्चुअली पहले मैं जो समझा रहा हूं वो समझना, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ना, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे मैं बताता हूं पहले वो पढ़ना है आपको, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने बस इतना मायोफिब्रिल आपको बताया, उस पर बताया कि लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट है।
लाइट को ही आई बोलते हैं, डार्क को ए बैंड बोलते हैं। इतना मैंने आपको बताया, ये अल्टरनेटली प्रेजेंट है। अब एक्चुअली अब ये समझो कि ये लाइट और डार्क बैंड दिखता क्यों है। अगर कोई ओरिजिनल चीज है तभी तो उसका इमेज दिखेगा आपको, या किसी मान लो जैसे अभिषेक सर है, अगर अभिषेक सर नहीं होते तो माइक्रोस्कोप में क्या देखोगे, कुछ नहीं। तो अभिषेक सर ऐसे दिख रहे हैं, इनको अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ दिखेगा। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, प्रश्न ये उठता है कि ये बैंड दिख किसकी वजह से रहे हैं, समझ रहे हो। तो याद रखना है, मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ मायोफिलामेंट्स। एनसीईआरटी ने एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, मायोफिब्रिल को ही मायोफिलामेंट बोल दिया है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो मायोफिब्रिल है उसके अंदर भी थिन एंड थिक फिलामेंट होते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब कोई चीज है तभी तो माइक्रोस्कोप में दिखेगी। जैसे एक सेल है, उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ दिखेगा, यानी कुछ ओरिजिनल होना चाहिए तभी तो माइक्रोस्कोप में अपीयर होगा। सेम मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ थिन एंड थिक फिलामेंट। इसके अंदर थिन एंड थिक फिलामेंट है, और इन थिन एंड थिक फिलामेंट की वजह से आपको बैंड्स दिखते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या याद रखना है आपको कि मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ थिन एंड थिक फिलामेंट। क्लियर। तो नीचे वाला मैं सारा पार्ट रब करता हूं। क्लियर। तो देखो, मायोफिब्रिल consist of thin and thick filament, thin and thick filaments, thin and thick filament, thin filament और इसी को थिन मायोफिलामेंट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि मसल का फिलामेंट है। थिन फिलामेंट और थिन मायोफिलामेंट, थिन फिलामेंट और थिन मायोफिलामेंट, थिन और थिन मायोफिलामेंट is also called as actin filament, also called as actin filament। अब आपको हो गया एक्टिन क्यों बोल दिया, क्योंकि ये एक्टिन फिलामेंट से बना, एक्टिन से बना होता है। एक्टिन इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो इसी कारण इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो एक्टिन इज ए बेसिकली प्रोटीन, ओके, एंड इट इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, क्योंकि ये थिन और थिक फिलामेंट कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और समझ में आएगा। तो जैसा मैं कह रहा हूं पहले वैसे समझना है, फिर एनसीईआरटी पढ़ना है, अदरवाइज आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, इतना कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। तो ये समझना। अब क्या है, मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट को थिन मायोफिलामेंट भी आप बोल सकते हो, क्योंकि मायो वर्ड इज रिलेटेड टू मसल, मसल का फिलामेंट है। तो थिन फिलामेंट और थिन मायोफिलामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिन फिलामेंट। अब एक्टिन थिन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर बहुत डायमीटर जो है इसका बहुत कम होता है, दैट इज अराउंड 70 mm स्ट्रॉन्ग। तो इसका डायमीटर जो है बहुत, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, लगभग 70 mm स्ट्रॉन्ग के आसपास इसका डायमीटर होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज थिन। तो थिन फिलामेंट और थिन मायोफिलामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिन फिलामेंट।
इसको एक्टिन बोलते हैं। और जो थिक फिलामेंट है, या इसको थिक मायोफिलामेंट भी आप बोल सकते हो, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट और थिक मायोफिलामेंट, थिक मायोफिलामेंट is also called as myosin filament, also called as myosin filament। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा इसको मायोसिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरे तरह के कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन मायोसिन से बना होता है। क्लियर? तो थिन फिलामेंट, ये याद रखना है कि मायोफिब्रिल के अंदर लाइट और डार्क बैंड क्यों बना, लाइट एंड डार्क बैंड क्यों दिखा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी थिन एंड थिक फिलामेंट है। अब जो थिन फिलामेंट है उसको आप थिन मायोफिलामेंट भी बोल सकते हो क्योंकि मसल का है, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिन फिलामेंट, इसको एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्टिन फिलामेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक्टिन कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन का बना हुआ है। जो थिक फिलामेंट है उसको आप थिक मायोफिलामेंट भी बोल सकते हो, या उसी को आप मायोसिन फिलामेंट बोल सकते हो, क्योंकि ये दूसरा कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन मायोसिन का बना होता है। और इसका डायमीटर ये थिक इसलिए है क्योंकि इस फिलामेंट का डायमीटर जो है वो लगभग 150 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है इसका डायमीटर। अब इसका डायमीटर ज्यादा है इसलिए थिक है, ठीक है। और अब नाम से ही आपको पता चल गया, अब आप इजीली बता सकते हो कि किसके कारण लाइट बैंड बना होगा और किसके कारण डार्क बैंड बना होगा मायोफिब्रिल के ऊपर। बिल्कुल सही, जो थिन फिलामेंट है या एक्टिन फिलामेंट है उसके कारण बना लाइट बैंड, और जो थिक फिलामेंट है उसकी वजह से बना डार्क बैंड या ए बैंड। बच्चों समझ में आ रहा है? यानी सेल होता है, नॉर्मली कोई सेल है तब उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तब कुछ आपको दिखेगा। सेम लाइट एंड डार्क बैंड माइक्रोस्कोप में जब हमने मायोफिब्रिल को देखा तब हमें दिखा, तो तब हमें दिखा यानी कुछ ना कुछ एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर रहा होगा जिसके कारण आपको लाइट एंड डार्क बैंड दिख रहे हैं। तो लाइट बैंड किसकी वजह से? थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट की वजह से लाइट बैंड बना या लाइट बैंड दिखा। थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट की वजह से डार्क बैंड बना या डार्क बैंड दिखा। क्लियर? तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट इसको नोट करो, अभी मैं रब करता हूं और अब मैं बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ते चलना है, फिर एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, और जब तक ये समझ में नहीं आएगा आपको एक मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी रिलेटेड टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो आपको समझ में नहीं आएगा, जो एएफ हक्सले एंड एचई हक्सले ने 1954 में दिया था। ओके, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। क्लियर? तो इसको रब करता हूं। अब आपको लिखना क्या है, देखो thin filament is called as actin filament, because it is made up of
made up of a contractile protein called as actin. Thick filament is thin filament is called as actin filament. Thick filament is called as myosin filament. Because it is made up of another contractile protein, मायोसिन. तो ये जो थिक फिलामेंट है ये मायोसिन प्रोटीन का बना होता है. और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन आर कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन. तो एक्टिन और मायोसिन कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन क्यों है? बिकॉज दे इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं ये. क्योंकि यही एक्चुअली होता क्या है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे क्या होता है एक्चुअली, थिन और थिक फिलामेंट ऐसे प्रेजेंट होते हैं बच्चों. ये समझो थिक है और ये थिन है, इसको पार्शियली ओवरलैप करता है. आप आगे मैं और बताऊंगा आपको. और मैंने आपको ये भी बताया कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका साइज छोटा होता है. जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसका साइज क्या होता है? उसका साइज छोटा हो जाता है मसल का. तो छोटा होने का मतलब ये कि ऐसे खिसक गया नहीं होता. एक्चुअली क्या है कि छोटा क्यों होता है? क्योंकि जो थिन फिलामेंट है हमेशा स्लाइड करता है किसके ऊपर? थिक के ऊपर. इसीलिए इसका जो थ्योरी दी गई मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो अभी तक एक्सेप्टेड है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. H.E. हक्सले एंड A.F. हक्सले ने दिया था. ये मैं बताऊंगा, सब कुछ लिखूंगा, बस अभी बता रहा हूं. तो यहाँ पे स्लाइड हो रहा है जिसके कारण मसल का लेंथ हमेशा कम होता है. जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका लेंथ कम होगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है थिन वाला थिक के ऊपर. तो ये जो अब थिन वाला स्लाइड करता है थिक के ऊपर. और थिन बना किससे है? तो एक्टिन से. थिक किससे बना है? मायोसिन से. और यही तो स्लाइड कर रहा है तभी तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. थिन जब स्लाइड करता है थिक के ऊपर, आगे और पढ़ेंगे तब समझ